ताकि जो बच्चे पहुंचे नहीं है उनका भी थोड़ा भला हो जाए, है ना। तो आपने अभी तक केवल 2 नाम सुने होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। आपके स्कूल में भी टॉपिक चल ही रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं वैसे तो, है ना। ओके, तो कल हमने पढ़ा था जो बॉन्डिंग होने के लिए 3 चीजें चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले, ये जिगरी दोस्त होते हैं। और इनसे भी जिगरी दोस्त कौन होते हैं? जो बोलते हैं यार ना तो दूंगा ना लूंगा, दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, ये भी अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, इसके बेस पे 2 बॉन्डिंग होती है, एक को कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग और एक को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब दोनों को हम समझ लेते हैं आराम से, ठीक है। जहां भी डाउट आए प्लीज पूछते रहिएगा। तो आयनिक बॉन्डिंग क्लियर होता है, इसको कहते हैं दीज आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर वेयर कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 2 फर्स्ट कंडीशन थी, देने वाली लेने वाली, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है इसको आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, और जहां पर केवल शेयरिंग होती है उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच में, तो या तो क्या होगा, वो कोशिश क्या करते हैं, वो हर कोई क्या कोशिश करता है, वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करता है। कल हमने पढ़ा था कौन कौन सी गैसेस थे, नाम याद है आपको? ऊपर से बताओ मेरे को नाम। हीलियम, बताना स्टार्ट करो ऊपर से, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी थी? नियोन और आर्गन। लिथियम नहीं प्रणव, लिथियम तो बेटा मेटल हो गया है। क्रिप्टॉन, 6 थे ना, 4 हो गए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और आपका रेडॉन। एकदम सही बात। तो हर मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो जब भी रिएक्शन करेगा वो क्या करता है, वो इस इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। इनर्ट गैस के अचीव करने की कोशिश क्यों करता है? उसको स्टेबिलिटी चाहिए। हम भी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तो मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, ये क्या कोशिश करते हैं, वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आए। तो स्टेबिलिटी 3 तरीके से आती है, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो जहां पर लेने देने वाली बात होती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, और जहां पर शेयरिंग की बात आती है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कई बार इस आयनिक बॉन्डिंग को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये आप फ्यूचर क्लास में आप सुनोगे कि भाई इसको इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग ही क्यों कहते हैं, फ्यूचर क्लासेस के लिए छोड़। ठीक है, तो सेम वही चीज, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? व्हेन ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम के लिए। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होता है ये कैसे होता है, ये क्या करता है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है इनर्ट गैस का। अब देखो, जब हम Na और Cl की बात करते हैं, किसी भी 2 कंपोनेंट की बात करते हैं, तो एक कैटाइन बनता है, पॉजिटिव बनता है, दूसरा एनाइन बनता है। ये हमने कल पढ़ा था। जब कोई चीज देंगे तो क्या बनेगा, कैटाइन्स बनेंगे। जब कोई चीज गेन करेगा क्या बनेगा, एनाइन बनेगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरी तरफ, दोनों आपस में चुंबक आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, इसको भी यहां पर भी सेम होता है कि एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है देने के बाद, एक के ऊपर नेगेटिव साइन आता है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहां से, मेटल एटम से नॉन मेटल की तरफ। जैसे हमारा एग्जांपल आपका सोडियम का, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो जब भी आपका सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमने पढ़ा ना क्या बनता है, NaCl या सोडियम क्लोराइड। सोडियम अप इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके जी, ओके, द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको मैंने पहले बता दिया। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है,
जिससे आपके पॉजिटिव चार्जेस होते थे, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी में, आपने पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होना स्टार्ट होती थी। तो इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन आपका अलग एलिमेंट है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो आपने कई सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब एक एक स्टेप वाइज देखते हैं होता क्या, ध्यान से देखते चलना। सर हियर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड, स्टिल NaCl इज आयनिक बॉन्ड। बेटा शेयरिंग नहीं, जहां पर ट्रांसफर होता है, अनुष्का या वापस मेरे शब्दों को ध्यान से समझो, जहां ट्रांसफर होता है वहां पर आयनिक बॉन्डिंग होती है, जहां पर शेयरिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा। तो देखो आपका सोडियम था, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 28, मतलब इसने नियोन का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया, इसलिए इसको पर देखो प्लस का साइन आया था। जब आपको मैं कल सिखाया था इलेक्ट्रॉन, जब इस एटम होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, Na डॉट। जब एटम होता है वो कैसे लिखेंगे, Na डॉट। इस डॉट का मतलब है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एटम होता है। और जब हम ऐसे लिखते हैं Na प्लस, इसका मतलब ये है अब ये आयन बन गया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लेना, ये अभी एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी इसके ऊपर प्लस का साइन आता है ना, ये दान कर चुका है, तो जो दानी है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 17, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसको एक चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। देखो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उसने इसको गिफ्ट कर दिया, भाई तू गिफ्ट ले ले, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 2881। ठीक है, अब इसको पे क्या है, नेगेटिव साइन होगा। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं, Cl, दो डॉट, दो डॉट यहाँ पर, दो डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर। ये क्या है, क्लोरीन एटम है, और जब कंप्लीट हो जाता है, Cl दो ऊपर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, ये कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन देखते हमको समझना है ये कैटाइन है, भाई ये इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर चुका है। नेगेटिव आती है हमको क्या समझना है, ये गिफ्ट ले चुका है। तो यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को एक अपना इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर दिया। इसको देखो नीचे देखते हैं, सेम चीज, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको गिफ्ट कर दिया, तो सोडियम खाली हो गया, सोडियम के ऊपर प्लस का साइन आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, और इसको इजी हम कह सकते हैं NaCl। यहाँ पर आप प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको डायरेक्ट NaCl लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या रहा है, सोडियम ने क्या किया, गिफ्ट किया, क्लोरीन ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन से बॉन्ड बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है, एनी डाउट इसमें? एकदम बेसिक, सबसे बेसिक एलिमेंट यही होता है, सबसे बेसिक कंपाउंड यही होता है। एक एक धीरे धीरे समझेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ चला गया। अब इसके दो ही शेल हैं, एक K शेल है, दूसरी L शेल है। यहाँ पर आपकी तीन शेल होगी, K, L और M। इसने भी एक, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको आप ऐसे भी पिक्चर फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो, एकदम इजी होता है देखने के लिए। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका होगा सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है, अब हम सबको मालूम है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 282, 282। इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। इसका कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। सोडियम का एक ही था देने के लिए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। इसका मतलब ये दो जिसको देगा है तो अकेला आदमी दो ले ले, या तो अकेला नॉन मेटल दो ले ले, या ऐसे दो एलिमेंट हो जो इससे एक एक करके ले ले। अब हम सबको मालूम है भाई क्लोरीन को एक ही चाहिए, क्लोरीन का नीड कितने का है, एक का। अब मैग्नीशियम तो बोलता मैं दो दूंगा, मैग्नीशियम कहता है मैं तो दो दूंगा, क्लोरीन कहता है मुझे एक ही चाहिए। तो क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा ठीक है काम कर, एक मुझे दे दे, एक मेरे पड़ोसी को दे दे।
जो दूसरा भी क्लोरीन है, तो यहाँ पर इसलिए 2 क्लोरीन आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम को कितने देने हैं, एक ये गिफ्ट करना है, एक ये गिफ्ट करना है, तो एक क्लोरीन से काम नहीं चलता, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 क्लोरीन लाने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन एटम आएंगे और मैग्नीशियम को बोलेंगे एक भाई तू मुझे दे दे, एक तू मुझे दे दे, तो ये मैग्नीशियम एक इसको दे देता है और एक ये इसको दे देता है, तो ऐसे 2 ट्रांसफर होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने यूज हुए, एक यूज हुआ, क्लोरीन कितने यूज हुए, 2 क्लोरीन यूज हुए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। अब देखो आप लोग फॉर्मूला लिखना भी आराम से सीख जाओगे, ये होता कैसा है ना। कितने मैग्नीशियम लगे रिएक्शन के लिए, एक मैग्नीशियम एटम लगा। क्लोरीन के कितने एटम लगे, 2 एटम लगे। क्यों लगे, मैग्नीशियम को 2 चाहिए, क्लोरीन को 1 ही चाहिए था, इसलिए ऐसा रिएक्शन कभी भी बनेगा MgCl। ये बन सकता है पर ये तुम फ्यूचर क्लास में सीखोगे, है ना। ये कब सीखोगे तुम, हुआ था इसको सीखोगे फ्यूचर क्लास में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl+1। +1 क्यों, ये +1 ये बताएगा, ये +1 ये बताएगा भाई मैग्नीशियम के पास एक और बाकी है, उससे ले सकता है कोई भी, याद रखना, आप फ्यूचर क्लास में सीखोगे इस चीज को भी, ठीक है। एक्चुअल कंपोनेंट क्या है, MgCl2, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये कब बन सकता है, इसके ऊपर प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा, ये दे सकता है, एक दे चुका है, एक और बाकी है, ले लो भाई जिसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई डाउट किसी को, एनी डाउट यहां तक किसी को, यस। अब हम उसी तरह बनाते हैं किसका, ऑक्सीजन का बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो आप लोग अपने अपने कॉपी बनाओ, ये आपका मैग्नीशियम, इसको 2 देने हैं, 1 और 2, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। सर आप MgCl किसको दे सकते हैं, सर आपने MgCl किसको दे सकते हैं, नहीं अमित, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा बच्चा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक में कितने हैं, 6 है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, मैग्नीशियम कितना देना चाहता है, 2 देना चाहता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको पकड़ा देगा, भाई तू ले ले। इसलिए आप देखो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। क्यों ऐसा, मैग्नीशियम कितना चाहिए अपने को, 1, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1। सर नो MgCl कैन गिव इट इलेक्ट्रॉन टू हूम, ये किसी को भी दे सकता बच्चा, जो ये MgCl बना ना, MgCl+, सॉरी वो एक बार नोटपैड बंद हो गया, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं थोड़ा जोश में आता हूँ वो बंद कर देता हूँ उसको। किसी को भी जो भी उससे गिफ्ट लेना चाहे, कोई भी नॉन मेटल दूसरा तैयार हो जाएगा, क्लोरीन नहीं होगा, समझो वहां पर कोई दूसरा खड़ा होगा, फ्लोरीन खड़ा होगा, कोई खड़ा होगा, वो दे देगा उसको, क्योंकि जो कंपाउंड, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, आप देखो नॉर्मल जो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें 2 ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसमें 2 ही आपको मेनली मिलेंगे, ये क्या कहता है, एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, पर जब आप कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ोगे उसमें आपको 2 2 3 3 4 4 भी मिलेंगे, जैसे C6H12O6, वहां पर 3 3 है, वहां पर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये किसी को भी दे देगा, MgCl+ होगा ना, जो भी एक लेना चाहेगा उसको दे देगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, मैग्नीशियम के पास कितना एक्स्ट्रा है, 2 +2, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, -2, भाई ये 2 देने को तैयार है, 2 लेने को तैयार है, तो मैग्नीशियम को कितना लगेगा, 1, ऑक्सीजन हमको कितना लगेगा, 1, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, MgO। इस तरह आपके कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो आयनिक कंपाउंड का, अंडरस्टूड, क्लियर, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, यहाँ तक है एकदम इजी। तो आयनिक बॉन्डिंग मतलब मेटल नॉन मेटल, मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा, इतना हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल आपके, सर एक क्वेश्चन हमने करने दो, हाँ बच्चा मिलेगा आपको, आप कोई बना के देख लो, मैं आपको देता हूँ CaCl2 बनाओ, चलो आप लोग बनाना चाहते हो ना, CaCl2, या बना के देखिए,
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। चलो CaCl2 बनाओ आप लोग। या आपको कोई और देता हूं इसमें से। एक काम करो, अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाओ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाओ, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आप बनाइए, मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा। पहले हम एक एल्युमिनियम ड्रॉ करेंगे और एक ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक एक करके ड्रॉ करेंगे ताकि हमको समझने में इजी रहेगा। अभी भाई अल्युमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, ठीक है? इसके पास 3 है एक्स्ट्रा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऑक्सीजन को चाहिए 2। आप देखो, अगर ये इसको 2 दे दे, अगर एल्युमिनियम इसको 2 दे दे, चलो आप लोग ट्राई करो तब तक। यस माता जी। जी माता जी, मैं चेक करके बताता हूँ, मेरा क्लास चल रहा है, मैं 7 बजे फोन करता हूँ, है ना? मैं आपको 7 बजे चेक करके बताता हूँ माता जी। यस माता जी। ठीक है, देखो अल्युमिनियम को देने हैं 3, ठीक है? अल्युमिनियम को देने हैं 3 और ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो अल्युमिनियम पास एक एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है? अब अल्युमिनियम क्या करेगा, एक काम कर, अल्युमिनियम ऑक्सीजन को क्या कहेगा, या दोस्त एक काम कर, तो अपना एक दोस्त और लिया ताकि मैं उसको भी दे सकूं। तो अल्युमिनियम गया और अपने एक दोस्त को लेके आया, ठीक है? अब ये अल्युमिनियम इसको लेके आया, अब ये अल्युमिनियम ऑक्सीजन को कहेगा यार अब मेरे पास एक ही है, दूसरा तो है नहीं। तो अल्युमिनियम बोलेगा चल मैं एक और अपने दोस्त को लेता हूं। अब अल्युमिनियम अपना एक दोस्त लेने चला गया, ठीक है? अब देखोगे इसने ये 2 इसको दे दिए, इसने ये एक और एक यहां से 2 इसके पास आ गया। अब फिर भी उसके पास 2 बच गए। अब अल्युमिनियम ऑक्सीजन बोले अपना एक दोस्त एक और बुला ले, तो एक दोस्त और बुलाएगा, ऐसा। और ये 2 इसके पास आ जाएंगे, ऐसा सबको समझे? क्योंकि एल्युमिनियम जब तक पूरे नहीं देगा तब तक वो भी स्टेबल नहीं होगा, है ना? अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, इस फर्स्ट कंडीशन में आपका एक बच जाता था, ये वाला, इसका मतलब एल्युमिनियम स्टेबल नहीं हो पाया। जब हम दूसरा एल्युमिनियम लाए तो ये 2 बच गए, तब भी स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो हमको तीसरा ऑक्सीजन लाना पड़ा। इसका मतलब हमको कितने लगे, हमको 2 एल्युमिनियम लग गए, है ना? और ऑक्सीजन कितने लग गए, 3 लग गए। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Al2O3। इज इट क्लियर? तो जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक हमको ऐड करते जाना है। एक ऑक्सीजन ऐड किया, 2 ऑक्सीजन ऐड किया, 3 ऑक्सीजन ऐड किया है, या हमने एल्युमिनियम ऐड किया। चलो वेरी गुड। तो आप इस तरह कोई भी आप कंपोनेंट आराम से बना सकते हो। मेटल नॉन मेटल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, तो एकदम इजी रहता करना है इसको। आगे चले तो आपके कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl, KCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आपको दिमाग में तुरंत आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब इसी तरह बनते हैं। अब देखो यहाँ तक आप ध्यान दोगे, इसमें देखो 2-2 हैं, दिख रहा है? यहाँ पर, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर देखो कॉपर भी है, यहाँ सल्फर भी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। यहाँ कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्लोरीन भी है। देखो तीनों अलग अलग है। और यहाँ पर बीच में एक और सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, और H भी है। तो बाकी सब में देखो 2-2 है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका हो गया मेटल, ये आपका नॉन मेटल, ये भी आपका नॉन मेटल, तभी रिएक्शन पॉसिबल होती है। ये हम सीखेंगे धीरे धीरे बनाना, ठीक है। और ये आपको कुछ साइंस याद होनी चाहिए, ये तो आपको देखो नॉर्मली पता होता है, भाई सोडियम के ऊपर एक है, पोटेशियम के ऊपर एक है, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर दो है, कैल्शियम के ऊपर दो है, ये तो आपको इनसे पता लग जाता आराम से। दिक्कत कब आती है, दिक्कत आती इसको समझने में, भाई इसके ऊपर एक प्लस का साइन कहाँ से आ गया है, एग्री, इसके ऊपर यार एक माइनस का साइन कहाँ से आ गया है, इसके ऊपर ये दो माइनस के साइन कहाँ से, क्वेश्चन आता नहीं आता आपके दिमाग में, क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में है ये वाला? बाकी सब तो मुझे मेटल का तो एकदम क्लियर होता है, भाई एटॉमिक नंबर ये है, तो यार ये तो मुझे पता लग गया सर। अब सर ये बताइए ये NH4 के ऊपर एक प्लस कहाँ से आ गया, हाँ, और ये OH के ऊपर एक नेगेटिव कहाँ से आ गया, इसको आज हम सीखेंगे। तो आज हम जब सीखेंगे तो आपके डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, मैक्सिमम के डाउट होते हैं, डोंट वरी, तो ये हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ इसको समझो, ठीक है। तो आयनिक बाउंड में और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सिंपल मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन होता है, जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, और आपकी रिएक्शंस बनती है। आज आपको मैं चारों चीज सिखाऊंगा, NH4 के ऊपर प्लस कैसे आता, माइनस कैसे, बहुत ईजी है चीज, पर एक बार समझोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अब हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड खत्म होगा तब आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आपको शेयरिंग सिखाना जरूरी है। जब तक आप शेयरिंग नहीं सीखोगे आप वो कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है किसकी वजह से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट क्या करता है, ये स्टेबिलिटी देता है, कौन सा, इनर्ट गैस अरेंजमेंट। और ये याद रखना, ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में होता है, ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग होती है, मेटल मेटल सॉरी, मेटल मेटल कभी भी नहीं होता, मैंने आपको कल ही बताया था, मेटल प्लस मेटल ये रिएक्शन नहीं होती है, मेटल प्लस नॉन मेटल ये होता है, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल ये भी होता है, बस ये नहीं होता केवल मेटल प्लस मेटल। तो यहाँ पर दो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें मेटल्स, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल देता नहीं है, वो दे ही नहीं सकता, उसको तो चाहिए, जिसको भूख लगी है, जो भूखा है, वो दूसरे को रोटी कैसे दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव देयर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब नॉन मेटल में यूजली क्या होता है, या तो आउटर शेल में 5 होते हैं, 6 होते, 7 होते हैं, 8 तो होते नहीं, 8 तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। केवल कार्बन में 4 होते हैं, ये एक्सेप्शन है, इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। हाइड्रो कार्बन बीच में फंस जाता है ना, 1 2 3 होंगे तो दे देगा, 5 6 7 होंगे तो ले लेगा। अब कार्बन बीच में फंस गया, ना तो 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, ये कुछ और ही काम करता है। और हाइड्रोजन बड़ा स्पेशल है, ठीक है, वो कुछ लोग उससे छीन लेते हैं, कुछ उसको एक गिफ्ट देके चले जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी एक अलग से, इसलिए आप 11 12 में जाओगे हाइड्रोजन के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स, तो ऑल द नॉन मेटल्स नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव देयर इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। तो आपके जो ये HCl बनता है, देखो दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अभी इसको हम सीखेंगे, ओके। चलो अब इसमें भी देखो 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको ध्यान से सीखते चलना, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग होने वाली है, किसके बीच में शेयरिंग होने वाली है, नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग होने वाली है। कल आपके जो क्वेश्चन थे ना, सर Cl2 क्यों होता है, N2 क्यों होता है, O2 क्यों होता है, फ्लोरीन क्यों होता है, थे आपके क्वेश्चंस, ये इन क्वेश्चन का जवाब आपको आज मिलेगा जब हम ये बॉन्डिंग पढ़ेंगे। चलो अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing one pair of electron between two atom। अगर दो आपके नॉन मेटल हैं और अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि उनकी आउटर शेल में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को, है ना, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे आपके क्लोरीन को आउटर शेल में एक ही चाहिए, ठीक है, और आपके नाइट्रोजन को तो कितने चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। क्लोरीन में आपको एक ही चाहिए, ठीक है। तो जहां पर जो शेयरिंग होती है, एक पेयर बनता है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना,
ठीक है, जब दो, एक एक के पास कितना है, क्लोरीन के पास एक चाहिए, दूसरे क्लोरीन को कितना चाहिए, एक चाहिए। अगर दोनों के बीच में शेयरिंग होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए। एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ। ठीक है, एक बार ये इसके लिए काउंट अप होता है ऐसा, भाई ये एक तुम मुझे शेयरिंग कर दे। और जब इससे पूछो तुम स्टेबल हुए, हाँ बोले भाई मैं भी स्टेबल हूँ, ऐसा देख हम दोनों स्टेबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब किन्हीं भी दो नॉन मेटल्स के बीच में अगर शेयरिंग होती है, और शेयरिंग केवल 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड शेयरिंग। इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड शेयरिंग या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किए जाते हैं एटम नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, इसमें हर एटम कंट्रीब्यूट करता है, क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एक इस क्लोरीन ने दिया लेफ्ट साइड वाले ने, एक राइट साइड वाले ने दिया। ठीक है, आपका एग्जांपल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, सेम बात है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। अब देखो आपका हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हीलियम बनने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसको अगर एक और मिल जाए तो क्या होगा, बन जाएगा। तो दूसरा हीलियम यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, इसके पास भी एक है। एक बार इसने कहा भाई तू मेरा शेयर कर ले, एक बार तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, एक बार ये कहेगा तू मेरा ले ले। अब देखो, अब इस हाइड्रोजन को, अगर ये हाइड्रोजन अकेला है, क्या ये स्टेबल है क्या, ये स्टेबल नहीं है। इसलिए कभी भी हम हाइड्रोजन को H नहीं लिखते हैं कभी भी, क्योंकि हमने कहा ना स्टेबिलिटी रूल काम आता है। हर मेटल हो, नॉन मेटल हो, स्टेबिलिटी ढूंढता है। तो अकेला हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता है। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए, उसको हीलियम का ऑक्टेट लेने के लिए उसको एक चाहिए। अब उसको एक कौन दे सकता है, एक हाइड्रोजन उसको दे सकता है, एक क्लोरीन भी उसको दे सकता है। अगर उसको मान लो क्लोरीन नहीं मिला, ठीक है ना, अगर उसको मान लो क्लोरीन नहीं मिला, वो क्या करेगा, अपने ही दूसरे एटम को कहेगा यार तुम मेरे साथ शेयरिंग कर ले। हाइड्रोजन क्या बोलेगा, अकेला जो सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन का अगर एक सिंगल एटम है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। क्यों, उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन उछलता रहता है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। या वो क्या कहेगा, एक मुझे चाहिए, एक मुझे चाहिए, यही चलता रहता है उसके बीच में। तो इसी का जो दूसरा आइटम होगा, सेकेंड एटम, तो हाइड्रोजन दूसरे एटम को क्या बोलेगा, एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा। ठीक है, हम दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। तो देखो इन दोनों को स्टेबिलिटी कब मिली, इन दोनों को स्टेबिलिटी कब मिली, जब हाइड्रोजन 2 हुए। इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखा जाता है। इसलिए आपके क्लोरीन को भी कितना चाहिए, एक चाहिए। इसको दूसरा क्लोरीन यहां से मिल गया, तो दो। अब क्लोरीन को आप अपने आप में अगर सेट होना है, अपनी लाइफ में सेट होना है, उसको अपने क्लोरीन के दूसरे एटम से इसको संधि करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए आपके क्लोरीन को भी आप Cl2 लिखते हो। तो जहां भी दो एटम्स आपस में मिलके अपने आप को स्टेबल करते हैं, इसलिए इसको हम डाई एटॉमिक बोलते हैं। कुछ कुछ मोनोएटॉमिक होते हैं, भैया अकेला, अकेला खुश है, उसको किसी के शेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। वो अकेला, जैसे खासकर मेटल्स में होता है, सोडियम एक दे दिया खुश। इसलिए आप सोडियम को हमेशा कैसे लिखते हो, Na लिखते हो, लिखते हो ना। आप मैग्नीशियम को क्या लिखते हो, Mg लिखते हो, क्योंकि ये देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये तो देख के खुश। आप एल्यूमिनियम को भी Al लिखते हो, याद आया सबको, क्योंकि ये एक देख के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, इनको इसको दूसरे की नीड ही नहीं पड़ती। नीड किसको पड़ती है, नीड पड़ती है नॉन मेटल्स को, क्योंकि इनको लेना होता है। अब किसी को एक लेके काम चलता है, किसी को 2 लेके काम चलता है, किसी को 3 भी लेके काम चलता है, और किसी को 4 लेके काम चलता है। इसलिए कोई H2 हो बन जाता है, कोई Cl2 बन जाता है। अंडरस्टूड मेरी बात अभी सबको। जैसा आपका फॉस्फोरस होता है, उसको हम P4 लिखते हैं, है ना। फॉस्फोरस को क्या लिखा जाता है, P4, क्यों, उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे P है, उसके आउटर शेल में 4 होते हैं। अगर इसको स्टेबिलिटी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक P यहां पर आएगा, एक P यहां पर आएगा, एक P यहां पर आएगा, और एक P नीचे आएगा। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। आई थिंक इसको P5 लिखते हैं, सॉरी इसको P5 लिखा जाता है। P5, हाँ, P5, 5 चाहिए होती है इसको। ओके जी, क्या आई मेरी बात समझ में सबको।
यस, चलो आगे चलें। यस, ओके, आगे पढ़ते हैं इसको। ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय ए शॉर्ट लाइन। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, एच, बीच में एक डैश, सिंगल लाइन और एच, तो इसको आप ऐसे H2 भी लिख सकते हो। ये सिंगल लाइन बताती है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल लाइन क्या बताएगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जब डबल लाइन होगी तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, जब ट्रिपल लाइन होगी तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस लाइन को देखते हम समझ जाते हैं कि भाई, इस लाइन को देखते पता है क्या समझते हैं कि भाई इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाले ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, राइट वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। याद रखना हमेशा, ठीक है। तो दिस सिंगल लाइन, दिस शॉर्ट सिंगल लाइन रिप्रेजेंट ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। टू शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम। सेम ऐसा आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे आपका HCl बनता है, ऐसे आपका मीथेन बनता है, ऐसा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ऐसा आपका वाटर अमोनिया बनता है। ये हम सब बना के देखेंगे, ठीक है अभी। चलो, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ये सेम चीज है। क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, हमने कल रिएक्टिविटी टेबल देखी थी, पढ़ी थी। सबसे ऊपर कौन आता है? फ्लोरीन, फिर कौन आता है? क्लोरीन, आपका आता ऑक्सीजन, फिर आपका आता ब्रोमीन, फिर आपका आता आयोडीन। याद है ना सबको? ये हमने कल पढ़ा था। तो क्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है और ये एग्जिस्ट अकेला फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कोई दिक्कत नहीं प्रशांत, बाद में रिकॉर्डिंग में आप चेक कर सकते हो, कोई हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस इसलिए कभी भी Cl नहीं रहता। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर सकता। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है, वो अपने दूसरे क्लोरीन एटम को कहता है भाई मेरे साथ मिल जा, हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। जब हम दोनों शेयरिंग करेंगे तो तू भी स्टेबल हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर वही अपने को देखो एक्सप्लेन किया है। क्लोरीन के आउटर शेल में एक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर बीच में शेयरिंग हो रही है, ये दो है ना। अगर आप इसको देखोगे, इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कंप्लीट कर लिया, 8 ऐसे, देखो इसके अंदर 8 है। और अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये अपना कैसे कंप्लीट कर रहा है, ऐसे कंप्लीट कर रहा है। तो बीच के जो दो हैं, ये बीच वाले आप देख रहे हो, दो शेयरिंग हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए? यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयरिंग किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब एक इस क्लोरीन का है और एक इस क्लोरीन का है। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? Cl डैश Cl। गॉट इट? कोई डाउट इसमें किसी को? तो यहाँ पर क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 2 क्लोरीन एटम चाहिए थे, इसलिए इसको हमेशा Cl2 लिखा जाता है। अभी हमेशा तुमको याद रहेगा। चलो गुड। ऐसे आपका हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन में भी देखो 2 शेयरिंग चाहिए। यहाँ पर आपकी 2 शेयरिंग हो गई, इसलिए हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2। H2, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये आपका HCl हो गया, ठीक है, ये हम फटाफट देख सकते हैं आराम से। HCl को यहाँ पर एक है, इसको एक चाहिए, तो बीच में आपके शेयरिंग हो गई यहाँ पर दोनों की। अभी हमको इस HCl को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगे? एक हाइड्रोजन लगा। कितने क्लोरीन लगे? एक क्लोरीन लगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? HCl। कंप्लीट, एकदम इजी है। अब आते हैं मीथेन पे, ठीक है। अब देखो, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, मतलब आउटर शेल में कितने? 4। अब इस कार्बन को ना तो देने वाला है ना लेने वाला, ये सबसे अलग एलिमेंट है। तो ये क्या करता है भाई, कोई भी ऐसे लोग आ जाओ जो मुझे 4 मेरे से शेयरिंग कर लो, मैं अपने चारों शेयरिंग करने को तैयार हूं। तो अब हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के पास एक ही है, पर कार्बन को कितने शेयर करने हैं? 4 शेयर करने हैं। तो कितना हाइड्रोजन लगेंगे? 4 लगेंगे, सिंपल सी बात है ना। इसलिए यहाँ पर एक कार्बन एटम यूज होता है और 4 आपके हाइड्रोजन एटम यूज होते हैं। क्यों? कार्बन को कितने चाहिए शेयरिंग करने? 4। हाइड्रोजन कितने शेयरिंग कर सकता? 1। तो 1:4 का रेशो है, इसलिए कार्बन का 1 लगेगा, हाइड्रोजन के 4 लगेंगे। तो देखो यहाँ पर सब स्टेबल हो गए।
यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेबल हुआ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसको 2 मिल गए हैं। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। और अगर हम कार्बन को देखते हैं तो ये अगर इनके शेयरिंग लेता है तो देखो ये सबके सबने शेयरिंग कर लिया, इसके भी 8 हो गए। हाइड्रोजन को ऑक्टेट बनाने के लिए कितना चाहिए 2, कार्बन को ऑक्टेट बनाने के लिए कितना चाहिए 8, तो उसको 8 मिल गए, इसलिए हमारा फार्मूला बन जाता है कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, ये आपका बन गया मीथेन CH4। अभी ध्यान दो, हर जगह जो शेयरिंग है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की है 2, यहाँ भी शेयरिंग कितनी है 2, यहाँ भी शेयरिंग कितनी है 2, यहाँ भी शेयरिंग कितनी है 2, इसलिए देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल सिंगल। ऐसा भी होगा, अब मान लो हाइड्रोजन 2 ही हो, ऐसा भी होगा। देखो अभी तो यहाँ पर क्या 4 हाइड्रोजन तुमको मिल गए, लेकिन मैं कहूँ यार मेरे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तब भी होगा क्या, कार्बन बोलेगा मैं वो भी कर लूंगा, तुम मेरे साथ आ जा, ये हम डबल बॉन्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 मिले, 4 हाइड्रोजन मिले, तो उन्होंने सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ऐसी कार्बन जब क्लोरीन के साथ मिलता है, सेम चीज, क्लोरीन को भी एक ही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने सिंगल सिंगल पेयरिंग कर लिया। यहाँ पर क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर आपके क्लोरीन के 8 कंप्लीट हो गए। और जब कार्बन की कंप्लीशन की बात करते हैं तो ये 2 इसके पकड़ लो क्लोरीन के, 2 ये, 2 ये, इसके भी 8 हो गए। तो कार्बन कितना लगा 1, क्लोरीन कितने लगे 4, तो CCl4। इसको हम बोलते कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, कार्बन एक ही है तो 1 कार्बन, क्लोरीन कितने हैं 4, तो बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई होप क्लियर है। यस, ऐसे से हम वाटर, अब वाटर की बात करते हैं। अभी ऑक्सीजन को कितने शेयरिंग करने हैं 2, ऑक्सीजन को कितने शेयरिंग करने हैं 2। हाइड्रोजन बोलता भाई मैं मेरे पास तो एक ही है, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा अपना एक दोस्त लिया, तो हाइड्रोजन अपना एक दोस्त लिया आया यहाँ पर, इसका शेयरिंग हो गया इसके साथ ऐसा, और इसका शेयरिंग हो गया इसके साथ ऐसा, और आपका ऑक्सीजन का शेयरिंग हो गया सबके साथ ऐसा। इसलिए हाइड्रोजन कितने लगे 2 लगे, ऑक्सीजन कितना लगा 1 लगा, फॉर्मूला बन गया आपका H2O। हर जगह पेयरिंग कितना है 2 का पेयरिंग है। देखो यहाँ पर शेयरिंग हुआ 2 का, यहाँ पर शेयरिंग हुआ 2 का, ये 2 अनशेयर्ड है, ये कौन से शेयरिंग नहीं हुआ, इसका मतलब किसी और से भी शेयरिंग चाहे तो कर सकता है। ये फ्यूचर के लिए अभी आपको फ्यूचर क्लासेस में सिखाया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो मैं अपने फ्लो में बताया जा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ चैट बॉक्स में। चलो वेरी गुड, अब अगले पर चलते हैं, हम अमोनिया पे चलते हैं। अब अमोनिया में नाइट्रोजन आपका है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। इसका मतलब इसका आउटर शेल में कितने हैं 5 है, इसको 3 चाहिए। हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन बोला मैं एक ही दे सकता हूँ, तो सही वही बात, तो सब आपस में पेयरिंग हो जाएगा। एक पेयरिंग हाइड्रोजन का ये हो गया, ये हाइड्रोजन का पेयरिंग, ये हाइड्रोजन का पेयरिंग, और आपके नाइट्रोजन का कंप्लीट पेयरिंग होगा 8 के साथ सबके साथ ऐसा। तो आपको नाइट्रोजन कितना चाहिए था 1, हाइड्रोजन कितना चाहिए 3, तो आपका बन गया अमोनिया NH3। अब इसका एक बच गया शेयरिंग वाला, ये इसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 बच गए, ये अनशेयर्ड है। ठीक है, तो जहां भी अब हमारा क्या टॉपिक खत्म हुआ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब भी जो पेयरिंग होती है, जब भी पेयरिंग होती है, अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, याद रखना, अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं किसी भी 2 नॉन मेटल के बीच में, तो वहां पर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग, याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड भी लगभग वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अभी यहाँ पर 2 की जगह 4 हो जाएंगे, अब 2 की जगह 4 हो जाएंगे। तो एक डबल कोवलेंट बॉन्ड
इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं एक दे रहा था, हाइड्रोजन एक दे रहा था, एक हाइड्रोजन एक शेयर कर रहा था, क्लोरीन एक शेयर कर रहा था। कई बार कंडीशन कैसी होती है, जैसे ऑक्सीजन को 2 शेयर करने, ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 शेयर करना। भाई मैं तो उसको दूंगा जो मेरे से 2 शेयर करेगा, मैं हाइड्रोजन को नहीं देता। हाइड्रोजन क्या करता है, एक लेने आता है, भाई मेरा उससे काम नहीं चलता है, मैं उसी को अपने पास फटकने दूंगा जो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन बोलेगा हाँ भाई मैं दोनों तेरे साथ शेयरिंग कर लूंगा। लॉजिक क्लियर है ना। तो जहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, मतलब मैं अकेला हूं और मैं 2 शेयर करता हूं, और मेरे सामने दूसरा नॉन मेटल है जो मुझसे 2 शेयर करने को तैयार है, एक एक नहीं शेयर कर रहा, वो मेरे साथ एक साथ दोनों शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर आपस में अगर देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 पेयर है, 2 मेरे 2 उसके, तो पेयर एक मेरा पेयर, एक सामने वाले का पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो जब इस तरह की शेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों एटम्स के बीच में, और हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग के लिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे डबल लाइन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल लाइन होता था, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो कहीं भी आपको ऐसा डबल दिख जाए, ऐसा डबल दिख जाए, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पर आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए हैं और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयर हुए। तो आपका यहाँ ऑक्सीजन बनाएंगे हम लोग, और एक बार हम बनाएंगे ईथेन बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी देखो आपके ऑक्सीजन में O2 क्यों आता है, अभी ये अमित का प्रश्न था कि O2 क्यों आता है। अब देखो O2 बहुत रिएक्टिव है, यस। O2 अगर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, यस। अब ऑक्सीजन को कितने बनाने पेयर, 2 पेयर करने पड़ेंगे, है ना। ये देखो ऑक्सीजन को कितने कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो उसको अगर कोई नहीं मिलेगा, वो अपने दूसरे एटम को बोलेगा चल अपन दोनों ही आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपस में 4 शेयरिंग हो रहे हैं। 4 शेयरिंग किसके, 2 लेफ्ट वाले के, 2 राइट वाले के। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, एक एक शेयरिंग करते थे दोनों। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, दोनों 2 शेयर करते हैं। तो अगर इसको देखोगे एटम, इस ऑक्सीजन को, इसकी देखो 8 कंप्लीट हो गए, और इसको राइट वाले को देखोगे, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या नजर आता है, यहाँ पर 4 शेयरिंग हो रहे हैं, 2 लेफ्ट वाले ने कंट्रीब्यूट किए, 2 राइट वाले ने, इसलिए हम इसमें डबल बॉन्ड आता है। एकदम इजी है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। और यही चीज आपका आता है जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने हैं, कार्बन के पास कितने हैं, 4, ठीक है। अच्छा ऊपर वापस, अब देखो इन दोनों को स्टेबल होने के लिए कितने एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए ना, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, O2। क्योंकि अकेला सिंगल एटम वो अब अकेला साथ नहीं रह सकता, उसको एक पार्टनर की जरूरत होती है। तो जब दोनों पार्टनर मिल जाते हैं, दोनों शेयरिंग करते हैं, तभी दोनों स्टेबल हो पाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन को भी हम डाई एटॉमिक कहते हैं, कि ये 2 एटम एक साथ मिलकर रहते हैं, सिंगल वो रह ही नहीं पाता। अब ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन के पास 4 है आउटर शेल में, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। अभी इस कार्बन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मुझे इस बार। कार्बन क्या बोला, मैं उसी को पेयरिंग करूंगा जो 2 लेके आएगा। मैं अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जाना चाहता, वो एक एक लेके आता है, 4 लोग होते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है ना। जैसे मैंने एक रूम रेंट पे लिया, और मेरे पास पहले 4 दोस्त लोग आ गए, चलो यार 5 मिलके साथ रहेंगे। मैं 2 महीने तो साथ में रहा, फिर मैं बोला यार बहुत कंजेस्टेड हो जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक दूसरा रूम ढूंढने जाता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, अब मेरे साथ रूममेट 2 ही हो सकते हैं, मैं थोड़ा आराम से स्पेशियस रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कार्बन ने वही बोला, अभी अब मैं उसी के साथ शेयरिंग करूंगा जो मेरे साथ एक साथ 2 पेयर शेयर करेगा। तो देखो यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है वो 2 की हो रही है यहाँ पर। तो इसमें कार्बन भी आपका सेटिस्फाई हो गया, और आपके इसमें ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया। और अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आपका 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपका कार्बन हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ये डबल लाइन ये बताएगी कि दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। गॉट इट। अब आप लोग मेरे को मीथेन का बना के दिखाओ फटाफट। आपको सिर्फ ये मेरे को फॉर्मूला लिखना है ऐसा वाला। मीथेन कैसे लिखेंगे,
चलो बनाइए, मतलब इथेन, इथेन सॉरी मीथेन नहीं, इथीन, इसको बोलते हैं इथीन, C2H4। अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करने को रेडी तो है, पर वो क्या बोलता है, भाई दोस्ती करेंगे लेकिन मेरे मेरे उसमें, मतलब मेरे उसके साथ, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो बताइए कैसा बनेगा इसमें, इथीन कैसे बनेगा, C2H4। यहाँ पर कार्बन की एक ही कंडीशन है, कार्बन ने कहा कार्बन ने कहा मैं दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, एक शेयर नहीं करूंगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करूंगा, एक की शेयरिंग नहीं करूंगा। कार्बन विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच हाइड्रोजन। मतलब ऐसा, ये ऐसा लिखो जैसे मैंने बनाया ऐसा वाला, ये बना के दिखाओ कैसा बनेगा। कार्बन देगा नहीं, कार्बन विल नॉट गिव, इट विल शेयर। अभी हमेशा याद रखना, कोवल में शेयरिंग होती है। आया किसी को? चलो ऐसे देखो, अब इस शेयरिंग को ध्यान से देखो। अब जो शेयरिंग होगी ना, वो एक्चुअल में कार्बन और कार्बन के बीच में है, ये आपको पकड़ना है। देखो हाइड्रोजन एक ही शेयरिंग कर सकता है, हाइड्रोजन दो शेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और कार्बन की जिद क्या थी, मेरे को दो शेयरिंग तो करनी ही करनी। कार्बन की जिद क्या थी, मेरे को दो शेयरिंग करनी करनी। तो क्या कर रहा है कार्बन, आपस में डबल शेयरिंग कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या था, वो सिंगल शेयरिंग कर रहा है। हाइड्रोजन के साथ उन्होंने सिंगल शेयरिंग किया, बट उसने अपने साथ में उसने क्या किया, डबल शेयरिंग किया। ये हमको समझना है, ये कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी आएंगे, ठीक है। देखो कार्बन के पास क्या है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। अब हमको हाइड्रोजन 4 चाहिए, ठीक है। अब मेरे को 4 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपना एक, मतलब मेरे पास एक चीज है, और मेरे पास 4 हाइड्रोजन मांगने वाले आ गए, ठीक है। और मेरे को इन चारों को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, मैं अपने साथ एक कार्बन और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने साथ एक कार्बन और ऐड कर लिया। अब मैं क्या कर पाऊंगा, एक कार्बन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअल में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ऐसी भी कुछ कंपोनेंट होंगे आपके लाइफ में आएंगे, जहां पर कुछ जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा और कुछ जगह डबल बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन देखो क्लियर है, हाइड्रोजन एक ही शेयरिंग कर सकता, दो कर ही नहीं सकता, ये दो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो उसको एक ही चाहिए ना, उसको दो तो चाहिए नहीं, तो एक ही कर सकता है, इसलिए इस बॉन्डिंग को कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड हमको क्या इंडिकेट करेगा, भाई यहाँ पर बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 2 3 और 4। और यहाँ पर कितने शेयर हुए हैं, यहाँ पर 2 ही शेयर हुआ है, 1 2 1 2 1
2, 1 2। क्या अंडरस्टूड है बात? क्लियर हुआ सबको? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। आगे चले। देखो सबका रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, 2-3 लोगों का रिप्लाई दिखता है, बाकी एकदम गायब हो जाते हैं सब। चलो अब अगले पर चलते हैं, जो है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा, वैसे डबल बॉन्ड है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है? शेयरिंग करता है 3 पेयर्स। कि भाई अब मेरे को अगर शेयरिंग करने तो 3-3 पेयर शेयरिंग होने चाहिए। तो 3 पेयर जब शेयरिंग होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 हो जाते हैं। 3 लेफ्ट वाले ने दिए और 3 राइट वाले ने दिए, तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए। जब आप 11th-12th में जाओगे, अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा, वहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बहुत आता है। तो यहाँ पर आपको बेस उसका समझ में आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इट इज शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी 2 एटम्स। और इसके हम इसको लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं 1 2 3। 3 नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग कहां पर पाई जाती है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। अब इसको देखते हैं कि नाइट्रोजन N2 होता है, पर पेयरिंग कैसी होती है बीच में? ट्रिपल बॉन्ड की पेयरिंग होती है। तो नाइट्रोजन एटम भी बहुत रिएक्टिव है, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या करता है? अपने ही दूसरे एटम को बोलता है चल भाई दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो N2 की खासियत क्या है? नाइट्रोजन है एक तरफ, सॉरी 1 सेकेंड, नाइट्रोजन है, इसके एक तरफ 2 एटम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आराम से। तो चाहे तो ये ऐसा भी शेयरिंग कर सकता था, तो 20 का काम चल जाता है। कैसे इसका काम चलेगा? इज इट पॉसिबल ऐसा? वापस दिखाता हूँ आपको। कुछ लोग पूछेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन आएगा कुछ का। ये मेरा एक नाइट्रोजन, ठीक है, ये मेरा दूसरा नाइट्रोजन। इसको मैं 2 ढंग से लिखता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2। और यहाँ पर दूसरी तरीके से लिखता हूँ N और N। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब मैं अगर शेयरिंग करता हूं, मान लो कि इनके बीच में 2-2 वाली, अगर डबल बॉन्ड वाली शेयरिंग करता हूं, देखो इसको अगर मैंने शेयरिंग किया, क्या ये 8 कंप्लीट हुए? क्या नहीं हुए? नहीं हुए ना। यहाँ पर 3 है, 3 + 4 7। इसका मतलब यहाँ पर 8 बन ही नहीं रहा। पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूं इसको, अगर मैं इस शेयरिंग को लेता हूं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, 8 हो गया। इसका मतलब इसके बीच में जो शेयरिंग हो रही है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 3-3 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है। पर नाइट्रोजन कितने लगे? नाइट्रोजन तो 2 ही लगे ना, है ना। शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड हो गई, बट कितने एटम लगे? 2 ही लगे, इसलिए इसको N2 लिखा जाता है। बॉन्डिंग कैसी है? ट्रिपल बॉन्ड वाली बॉन्डिंग है। लेकिन कितने एटम चाहिए? 2 से काम चल गया, 3 नहीं लगे अपने को, हमको 3 एटम नहीं लगे, हमको 2 एटम से हमारा काम चलेगा। गॉट इट? समथिंग ऐसा। तो नाइट्रोजन के इन एलिमेंट के बीच में शेयरिंग होती है ऐसा। ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया ऐसा, जिसको N2 लिखा जाता है। तो ध्यान से देखोगे, यहां पर जो पेयरिंग हो रही है ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। लेफ्ट वाले ने भी 3 कंट्रीब्यूट किए और राइट वाले ने भी 3 कंट्रीब्यूट किए, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टूड? तो जब बीच में पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो, 3 और 3, मतलब बीच में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और या जस्ट ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन गैस क्या है? डाई एटॉमिक है, क्योंकि 2 एटम्स काफी होते हैं बनाने के लिए। बॉन्डिंग होती है ट्रिपल बॉन्ड। एटम कितने चाहिए? 2। इसलिए इसको याद कर लें, बहुत इजी होता है याद करना, कोई बड़ी बात। ठीक है, अब आप मेरे को बना के दिखाओ इसका। क्या है सबको क्लियर है जो मैंने बताया?
ट्रिपल बॉन्ड सबको क्लियर हुआ? अगर ट्रिपल बॉन्ड क्लियर है तो इथाइन मॉलिक्यूल बना के दिखाओ, C2H2, C2H2। बनाइए इथाइन मॉलिक्यूल्स C2H2। तो इथाइन बोलते हैं, इससे पहले वाले को मीथेन बोलते थे, फिर हमने इथीन पढ़ा, इसको बोलते इथाइन। इज मेड ऑफ 2 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। बना के सीखा H-C ट्रिपल बॉन्ड 2। तो यहाँ आगे 3 और 3 6 7 8, एकदम करेक्ट अनुष्का, वेरी गुड। कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बीच में 6 हो गए, लेफ्ट साइड में 2 हो गए, तो 8 हो गए, वेरी गुड। देखो एकदम करेक्ट आप, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ने क्या किया, कार्बन के आउटर साइड में कितने 4, तो कार्बन ने इसको कैसे रखा, C1 2 3 और एक यहाँ रख दिया। फिर दूसरा कार्बन था, उसने हर A1 2 3 यहाँ पर एक कार्बन आ गया। अब हाइड्रोजन 2 ही चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया H, और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया H। अब अगर हम पेयरिंग करके देखते तो आराम से कैसे निकलता है, अगर इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके हो गए 8, और यहाँ पर अगर पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए 8। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का पेयरिंग है, और बाकी के साथ में उसका सिंगल पेयरिंग है। ये आपका सिंगल पेयर हो गया, वेरी गुड जानवी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे सेम H-C ट्रिपल बॉन्ड C-H। तो यहाँ पर हमको समझ जाएंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। क्या सबको क्लियर है, अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में भी पूछ सकते हो। यहाँ पर आपका दोनों आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर आपका खत्म होता है। कुछ आपको स्कूल में एक्स्ट्रा बताया हो, एक्स्ट्रा पूछो तो आप इस टॉपिक में पूछ सकते हो। चलो अब आपको ये सिखाता हूँ, सर कैन आई गिव अटेंडेंस। हाँ बच्चा अभी तो है 15 मिनट, तब तक आपको ये इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ, हर्षदा भी जाना मत, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है। कि कैसे समझेंगे कि ये आपको बार बार आने वाले हैं, ठीक है। OH नेगेटिव कैसे होता है, अब ध्यान से देखो, ठीक है। ऑक्सीजन, ये पहले पहले आपको सिखा रहा हूँ फर्स्ट वाला, OH के ऊपर एक नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। ये आपको सिखाता हूँ पहले। तो देखो ऑक्सीजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो खुश है भाई, उसको एक शेयरिंग मिल गया है, हाइड्रोजन तो खुश है भाई, उसका एक शेयरिंग हो गया है। बट आप यहाँ ऑक्सीजन की तरफ जाके देखोगे, ऑक्सीजन बोलेगा यार मेरे को तो अभी भी एक बाकी है, बाकी है ना। ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7।
तो यहाँ पर OH इस कंप्लीट के ऊपर माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। आए सबको ध्यान में मैंने क्या बताया? अगर हम इस OH को देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया, बट ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ये माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करने वाला है मुझे एक नीड और है। देखो आपने कभी भी ऑक्सीजन O2 लिखा है, कभी भी देखो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आता, आप कभी भी नहीं देखोगे, नहीं आता ना। हम देखो ऐसे लिखते ना ऑक्सीजन, है ना, हम कभी इसको ऐसे लिखते नहीं, सॉरी, कभी आप माइनस नहीं लिखते ना। अब देखो OH के ऊपर क्या आता है, -1 आता है, माइनस साइन आता है। ये क्या इंडिकेट करता है? इसको एक का नीड है। अभी देखो इस OH को मैंने एक ऑक्सीजन और दे दिया, मैं यहां पर कर देता हूं H, एक इसका इसको दे दिया। अभी क्या ये कंप्लीट हो गया? देखो भी ऐसा हो गया ना। अब इसको 8 मिल गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? H2O। ना तो इसके ऊपर प्लस का साइन आता है ना माइनस का साइन आता है, दोनों साइन ही नहीं आते। तो OH हमको क्या बताता है? माइनस साइन, कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो OH प्लस, आप देखो साइन ऐसे आते हैं, OH के ऊपर एक प्लस का आता है और इसके ऊपर एक माइनस का आता है। ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन एक दे सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके लेने की टेंडेंसी, देखो हाइड्रोजन की दोनों खासियत है, याद रखना, हाइड्रोजन की दोनों खासियत है। हाइड्रोजन गिव भी कर सकता है और टेक भी करता है, दोनों, ठीक है। बट ये बहुत शरीफ होता है, इसको किसी ने दे दिया तो ले लेता है, ठीक है, नहीं तो दे देता है ना। कई जगह इलेक्ट्रॉन दे भी देता है ना, देता भी है फटाफट, और कई जगह ले भी लेता है, पर इसको मिल जाए वैसे गुजारा कर लेता है। पर जो इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये बहुत डेंजरस होता है। ये लेने के मामले में एकदम महा तंदुरुस्त है। वो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्टिविटी, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन। फ्लोरीन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये बड़े भिखमंगे हैं, इनको चाहिए चाहिए, छीन लेते हैं, मतलब एकदम छीनने के, बस मौका मिला नहीं छीन लेते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एकदम शरीफ बच्चा है, यहाँ पर हाइड्रोजन एकदम शरीफ बच्चा है। इस हाइड्रोजन को देखो चाहिए, ये हाइड्रोजन को क्या है, इसके आउटर शेल में एक ही है, इसको एक मिल गया, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी खुश है ना भाई, एक मिल जाए मेरे को। पर इसके साथ में जो ऑक्सीजन है ना, ये बड़ा दुष्ट है। ये क्या बोलता है, भाई तू मुझे ये भी मुझे दे दे, तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, शांत हो जाता है। अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, अब मैं एकदम शांति से बैठ सकता हूँ। इसलिए आप हमेशा याद रखना, H, जब आप वाटर को जब भी अलग अलग लिखते हो, इसको कैसे लिखते हैं, H प्लस और OH नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है हमेशा इसको एक चाहिए स्टेबल होने के लिए। और हाइड्रोजन तो बड़ा शरीफ है, वो देने को तुरंत बैठा होता है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दे के भी खुश हूँ, लेके भी खुश हूँ। क्लियर हो सबको? ये हुआ सबको क्लियर कि OH के ऊपर एक नेगेटिव साइन क्यों आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आपको बताता NH4 के ऊपर एक प्लस साइन क्यों आता है। अभी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। एक बार अगर आपने पकड़ लिया कि हर चीज ऐसी ही बनती है, हम NH4 की बात करते हैं। अभी हमने NH3 देखा था, N देखा था, N के पास 1 2 3 4 और 5, और हमने हाइड्रोजन लिया था पहले। मैं आपको अमोनिया बताता हूँ, NH3 एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अब देखो स्टेबल हो गया, इसको हम क्या लिखते थे, NH3। इसके ऊपर देखो कोई प्लस माइनस नहीं आता, NH3 के ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये कंप्लीट है। ये दो कंप्लीट है, यस, ये दो कंप्लीट है, यस, ये दो कंप्लीट है, यस, और ये सब कंप्लीट है, यस। इसलिए NH3 के ऊपर कुछ नहीं आता, ठीक है। बट अगर इसको एक हाइड्रोजन मिल जाए अलग से, अभी देखो इसके ऊपर कोई साइन है क्या, 0 साइन है, ना प्लस है ना माइनस। अब हाइड्रोजन के ऊपर एक रहता ही रहता है इलेक्ट्रॉन, या तो देने को तैयार होता है, लेने को तैयार होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी कैसा है, नाइट्रोजन कैसा है, ये भी बड़ा वो है तंदुरुस्त लेने के लिए, ये इससे लेना चाहता है, मतलब क्या है, हाँ सॉरी, हाँ, ये क्या करता है जब एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है। अभी देखो ये स्टेबल है, ये ध्यान देना है यहाँ पर,
ये OH यहाँ पर स्टेबल नहीं था, अपने ऊपर क्या देखा था, ये अनस्टेबल था, ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर अमोनिया इसको क्या करता है, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया ये स्टेबल है, बोलता भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, बोलता मेरे को नहीं चाहिए। पर हाइड्रोजन बोलता है यार मैं अकेले घूम रहा हूँ, अकेले घूम रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्या कर, तू मुझे अपने पास शरण दे दे, तू मुझे अपने पास शरण दे दे। तो इसको शरण दे तो देता तो है, पर इससे ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। तो जब कंबाइन हो जाता है ये बन जाता है NH4, बट ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, इसके ऊपर हमेशा एक प्लस साइन बना रहता है। ये प्लस साइन क्या बताएगा, भाई मेरे पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रखा है, किसी को चाहिए तो ले लो। क्या बोलता है, मेरे पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पड़ा है, किसी को लेना ले लो। ये हाइड्रोजन इसके पास आया था, भाई मेरे पास रहने को जगह नहीं, खाने पीने को जगह नहीं है, तूने मेरे ऑलरेडी 3 दोस्त तो ले लिए। नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 दोस्त तो ले लिए, चौथा हाइड्रोजन आया, भाई मुझे भी रख ले साथ में, मुझसे क्या दुश्मनी। तो नाइट्रोजन बोलता भाई मैं तो सेट हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो बोलता है दोस्ती यारी के नाते रख ले, तो रखता नहीं है, रख लेता है, पर बोलता भैया तुझे कोई जैसे तेरे को रूम मिलेगा तेरा, तू चले जाना, तो इससे दोस्ती तो कर, इसको रख तो लेता है अपने साथ में NH4 को, बट प्लस साइन इंडिकेट करके हमेशा बताता है भाई मैं तैयार हूं इस हाइड्रोजन को देने के लिए, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस का साइन आ जाता है। अंडरस्टूड बात, क्लियर हुआ सबको। चलो वेरी गुड, ऐसी आपको सीखना है केमिस्ट्री। और कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव। चलो SO4 को देखते हैं। हम देखते हैं SO4 2 नेगेटिव। अभी देखो सल्फर के आउटर शेल में कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो 286 सल्फर का कितना होता है, 16, मतलब 2 8 और 6, आउटर शेल में कितने 6, ठीक है। अभी देखो एक्चुअली में ये SO4 कहां से निकलता है, H2SO4। पहले आपको यहां से समझाता हूँ। ये आपका एसिड होता था सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में, तो देखो यहां पर ये हो जाता है H2 प्लस SO4। इसको यहां से ऐसे ध्यान से समझो, आपको यहां से आइडिया आएगा समझने के लिए, ठीक है। अभी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कौन है, ऑक्सीजन बैठा है। कौन बैठा है SO4 में, ये ऑक्सीजन बैठा है। इस ऑक्सीजन की चाहत क्या रहती है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अब क्यों मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं, देखो यहाँ पर सेटिस्फाई क्यों नहीं, पहले उसको देखेंगे तभी आपको ऊपर वाला रीजन समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बनाता हूँ, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये मिट जाता बार बार। हमको 4 ऑक्सीजन बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अभी अगर बनाते हैं तो ये तो इससे सेटिस्फाई हो गया, देखो इसके 8 हो गए, इसके भी यहाँ पर 8 हो गए, इसके भी यहाँ पर 8 हो गए। कौन खाली रह गया, हमारा दोस्त खाली रह गया, हमारा ये दोस्त अकेला पड़ गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए हमको, 2 चाहिए, है ना। अगर 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो अगर ये 3 ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गए सल्फर के साथ में, ठीक है। अभी देखो सल्फर का तो कंप्लीट हो गया है, सल्फर का तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, केवल ये बच गया बीच में। अब इसको कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो ये -2 साइन क्या इंडिकेट करता है, भाई इस सिस्टम को स्टेबल होने की, इस SO4 को
स्टेबल होने के लिए मुझे 2 चाहिए। इसको 2 कहां से मिलते हैं? इसको 2 यहां से मिलते हैं, प्लस H2, ये 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये 2 देने को तैयार बैठे होते हैं, इसलिए जब ये कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है? H2SO4। अंडरस्टूड अभी कि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव क्यों आता है? तो ऐसे अगर आप हर एक एलिमेंट को जब इस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप चेक करोगे ना, आपको तुरंत क्लियरिटी आएगा कि आपको हर एक एटॉमिक नंबर पता हो, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको पता हो, आप तुरंत हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब एक और बचा अपना, उसको भी कर लेते हैं। NO3 1 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव। मजा आ रहा है सबको? इजी लग रहा है? चलिए अब बनाएंगे NO3, देखते क्या साइन आता है। चलो नाइट्रोजन बनाते पहले। जब आपका नाइट्रोजन हो गया और आपके 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बना दो, 1 2 3 4 5 6। सॉरी ऑक्सीजन बनाएंगे इसको। हम लोग चेंज करेंगे तो अच्छा लगता है। ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास है कितने? आउटर शेल में 3 ही होते हैं, तो भाई इसमें 1 2 तो यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, 1 यहाँ कर दो। अब ध्यान से देखो, आइडिया लग जाएगा। ये तो हो गया कंप्लीट, यस 8 हो गया इसके पास। ये भी हो गया कंप्लीट, यस। अब ये रह गया बीच वाला इनकम्प्लीट। कंप्लीट है क्या? नहीं है, इसको एक और चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक साइन नेगेटिव आ जाता है एकदम इजी समझने के लिए अभी। तो आराम से जब भी आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्लस माइनस के साइन, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। ओके। और आई थिंक ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, OH NH4 SO4 NO3, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए आपको इनका आइडिया आएगा तो आप बाकी हर कोई बना सकते हो। तो आपको कभी भी कोई भी आपको कैसा कंपोनेंट आ जाए, आप उसको हमेशा मेटल, देखो कोई बड़े बड़े कंपोनेंट है 2 या 3 वाले, आप उसको 2 चीजों ब्रेक कर लो, मेटल और नॉन मेटल। कोई भी जैसे सिस्टम समझना आपको, तो ठीक है। जैसे आपका ये है NaOH, अब देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेटल का है ना। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और आपका हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो आपको कोई भी कंपोनेंट होता है, या तो उसमें दोनों नॉन मेटल होंगे, तो उसमें तो शेयरिंग होगा, कोवेलेंट शेयरिंग। मेटल नॉन मेटल होगा तब आयनिक बॉन्डिंग होगा। तो इसके बीच में NaOH के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होगा? ये होगा आपका आयोनिक बॉन्डिंग। ओके। बट जो आपका ये OH होगा, OH, इसके बीच में रहेगा आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आपका एक ही कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा शेयरिंग होगा? कोवेलेंट शेयरिंग होगा। तो आप इस तक कोई भी आप एलिमेंट आराम से पहचान सकते हो। और सबसे सिंपल क्या होता है, मेटल में तो भाई पता है देना ही देना है, तो इसमें हमको पता लगेगा भाई इसने एक देना है। देखो इसलिए Na एक प्लस होता है और यहाँ पर एक माइनस होता है, इसलिए दोनों की दोस्ती होती है, क्योंकि OH को एक चाहिए और सोडियम को एक देना है। अंडरस्टूड? इसलिए देखो ये H प्लस और OH माइनस, इसलिए K प्लस OH माइनस, तो KOH बन जाता है। अंडरस्टूड? तो एकदम सिंपल है चीज अगर समझेंगे तो। ओके आगे चले। तो इसी तरह आपके कई सारे, देखो अभी आपको केमिकल कंपाउंड आएंगे, मैक्सिमम में देखो आपको कार्बन हाइड्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं पर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका अमोनिया आ गया। आपको देखो ऐसे वाले भी आएंगे C2H5OH,
ये भी आप धीरे धीरे सीखोगे, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर आपको ये भी सब सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आपका HCl, H2S, CO2 ये सब आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले हैं, इनको धीरे धीरे हम फ्यूचर में पढ़ते जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लें, है मूड कुछ क्वेश्चन करने का? फटाफट 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, चलो फटाफट। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। CH3Cl, तो देखो कार्बन में कितने होंगे? 4, 1 2 3 4। हमको CH3Cl बनाना है, और क्या बनाना है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3, तो एक H यहां पर आ गया, एक H यहां पर आ गया, और एक H यहां पर आ गया। फिर क्या बचा? क्लोरीन। तो एक क्लोरीन यहां, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कर, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाइड है, यस। ये भी सेटिस्फाइड है, यस। और कार्बन सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ? यस, बिल्कुल हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8। पेयरिंग कैसे बनेगी? सब सिंगल पेयर है, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl। तो जहां पर दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जहां पर 2 से ज्यादा है, 4 है, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। जहां पर शेयरिंग 4 का है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। यस, और एक ये आपके समझ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। What would be the electronic dot configuration of a molecules of sulfur made up of 8 atoms of sulfur? अगर आपको सल्फर के 8 एटम मिले, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, अभी देखो सल्फर के आउटर शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये इसके 2, ठीक है, यहाँ पर सल्फर एक, ऐसे एक सल्फर हो गया, ये 2, ये 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। दूसरा सल्फर कैसे बनेगा? ऐसा, इसका एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब अगर इसके पेयरिंग देखते हैं तो देखो ये सल्फर यहाँ से ऐसे सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पर भी एक और आएगा सल्फर ऐसा, यस। तो ऐसा आपका पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर ऐसा। तो पर आप कहीं भी चेक करोगे, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो बताओ ये कौन से टाइप का बॉन्ड है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? बताइए, सल्फर सर्कल बीच में यहाँ पर कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, कौन से टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? यस, वेरी गुड, सिंगल बॉन्डिंग है। व्हाई? क्योंकि हम 2 सल्फर के बीच में देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही शेयरिंग है, इधर देखते हैं इसके बाद 2 ही की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसलिए सिंगल बॉन्डिंग है। अंडरस्टूड? यस। आज ही पढ़ने को बहुत कुछ था, पर शायद आई थिंक समय हो गया है। इनके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये भी छोटी सी है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कंपोनेंट आयोनिक है या कंपोनेंट कोवेलेंट है। और भी टॉपिक था, दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करना, सेम चीज है। तो अगली बार ये आधे घंटे में हो जाएगा मोस्टली, और अगर हम अगला वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, तो आप लोग पूछ सकते हो। आज जो पढ़ा है सबको समझ में आया एकदम क्लियर, अच्छी तरह? सैटरडे में ट्राई करूंगा पीटीएम लेने का, ठीक है। ये हाफ एन आवर का जो क्लास है, डाउट इन सिंगल एंड डबल, ठीक है। आप मेरे से शुभम पूछ लेना क्लास में, आप तो ही करो। अगर आप लोग कोई वाड़ी आके बैठ के पढ़ना चाहता है, वाड़ी ऑफिस खुला रहता है, तो शुभम और आर्यन भी आता है, कनिष्का भी आते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग अगर घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर आके बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं,
तो ऑफिस खुला रहता है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। आप 2 घंटा 3 घंटा आके बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और सैटरडे में क्लास लूंगा। ये जो अपना हाफ एन आवर का टॉपिक बाकी है इसको हम फिनिश कर देंगे, ताकि हमारा अगला क्लास नए फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट हो। और सैटरडे आपका पीटीएम भी ले लूंगा मैं साथ में, तो ठीक है। तो जिसको मार्क्स मिलते जा रहे हैं, आप प्लीज मुझे मार्क्स भेजते रहिए। केवीज के, खासकर केवीज के जो बच्चों को मार्क्स मिल गए हैं मुझे भेजते रहिए, आपका पीटीएम में ऑनलाइन होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो।